बिहार का समाज भी दोषी है, दिखता है सब कुछ। अब तो जब आप अच्छा बनाए ही नहीं तो क्या कीजिएगा, भागिएगा नहीं तो क्या कीजिएगा। और तेजस्वी यादव जो हैं वो बड़े नाजो नखरे से पले हैं। उनको अपना मतदाता से मतलब है, उन्हीं का नेक्स्ट जनरेशन है। तो कब विपक्ष में जाते हैं और कब सत्ता पक्ष में आते हैं इसका आता पता ही नहीं चलता है। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है। चुनाव से पहले जनता अपने सवालों को लेकर खड़ी है और ऐसे में आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो नेता बिहार में पलायन को रोकने की और बिहार में विकास की बातें कर रहे हैं, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब कोरोना का समय था तो बिहार और पूरा देश छोड़कर विदेश चले गए थे। ये उनका कैसा धर्म है जो जनता के साथ, उनके मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़े नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष पे सवाल उठाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कोरोना के समय में बिहार और देश छोड़ के चले गए थे, वो कैसे बिहार का साथ देंगे। क्योंकि कोरोना बहुत ही कठिन समय था और तेजस्वी यादव जो हैं वो बड़े नाजो नखरे से पले हैं। हाँ, सिर्फ उनके पिता ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनकी माता भी मुख्यमंत्री हैं, जिसका मुख्यमंत्री बनने का औचित्य सिर्फ यही था कि लालू यादव के पास कोई उपाय नहीं था, किसी पे विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया। उन्हीं के नाजो नखरे से पले हुए इनके दोनों बेटे हैं, ठीक है ना। तो वो उस कष्ट में क्यों यहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्या पता क्या हो जाए। और जो बात आज कर रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे, कर रहे हैं ना ये बात। कितने दिनों से उन लोगों की सरकार थी, आज 20 साल से हम वो नेता मैंने उप मुख्यमंत्री भी कुछ दिन रहे, फिर उसके पहले उनके माता पिता की सरकार थी, तो किसी के दिमाग में नहीं आया। तब तक यही सब दिमाग में था कि नहीं, बिहार के लोग तो बस मजदूर ही पैदा हुए, पलायन करेंगे तो फिर पूरा भारत का सारा कारखाना, सारा चीज़ बस ठप पड़ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा भारत में। यही स्थिति से बिहार के लोग क्यों पैदा हुए, क्योंकि वो मजदूरी कर सकते हैं। यही है, हर कोई यही दिमाग लेके चलता है कि हम क्या हैं, हम बिहारी, हम गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। आज लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग जब ये पावर में थे तो क्या किया है इन्होंने बिहार के लिए। और कोरोना में ये सोची समझी साजिश थी। कोरोना क्या बात है, और इसमें ये घूमते हैं तो मछली और ये खाते हुए फ्लाइट से घूमते हैं। सवाल यही है कि बिहार में जब भी कोई आपदा आती है तो तेजस्वी यादव हर बार भाग खड़े होते हैं। तेजस्वी यादव करेंगे क्या, उनकी बुद्धि जितनी होती है, एक 9वीं फेल व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा रखती हैं, क्या करेंगे वो ही उनकी मंशा है, बस कुर्सी उनको मिलनी चाहिए। और उनके माता पिता भी किसी तरह से कुर्सी उनको दिलवा के ही रहेंगे, इसी प्रतिज्ञा पे डटे हुए हैं। लालू जी का प्राण भी उसीलिए अटका हुआ है कि जब तक उनके पुत्र को किसी भी तरह से दिलवा देना है। और काफ़ी सफल भी रहे वो, नीतीश कुमार को अपने आप में मिला लिया और ये सफल रहे। सफल ये रहे कि उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, अब ज़रूरत है कि वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो अभी तो तरह तरह की बात करेंगे। वो करेंगे क्या बिहार के लिए, तो दिख रहा ना, जंगल राज का इतिहास हर बिहारी के दिल में है। वो खौफ, जो थोड़ी उम्र वाले बिहारी हैं, उन लोगों ने उस खौफ को जिया है, झेला है, इसलिए तेजस्वी यादव से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष हर बार बिहार की आपदा में बिहार को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कोरोना का समय था। मैडम उनके पिताजी जितना दिन रहे ना सत्ता में, उसी समय में हमारे समझ से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। उनको अपना मतदाता से मतलब है, मतदाता से मिलने जाते हैं, जो उनको वोट देता है उससे तो मिलने ही नहीं जाते हैं, तो पलायन न करेंगे तो क्या करेंगे। उनको जो दिया है 80 को उनका MLA है, अभी वो कम से कम वही क्षेत्रवा में 5 साल गए नहीं गए हैं। 2.5 साल 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे ना बिहार के, उनके माता पिताजी का औकात था, बनवा दिए। मुख्यमंत्री बनवाना उनके माता पिताजी का औकात से बाहर का चीज़ है, तो मुख्यमंत्री तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा, कोरोना का बात हो रहा है कि कोरोना के समय में तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। चलिए जाएगा, कहाँ करेगा वो, बिहार में भी कितना दिन रहेगा, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव के बाद वो चला जाएगा विदेश में। उस आदमी की जितना समझ है उतना करता है, ठीक है। वो भी पलायनवादी नेता है, खुद पलायन कर, हाँ, वो अपने पलायन कर जाता है, एंजॉय करे चल जाता है विदेश में, विदेश में एंजॉय करे अपना चल जाता है, कुछ मालो पानी सरिया लेता होगा जाके। और क्या बिहार में आपदा आएगी तो खुद पलायन करेगा। हाँ, वो वहाँ एंजॉय करेगा। ऐसा है, यदि कोई काम से जाता है तो वीडियो काहे नहीं भेजता है बिहार में कि हम बहुत महत्वपूर्ण फाइल पर साइन करे आए थे विदेश। देखिए ऐसा है ना, आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग, ठीक है। आपदा आई
अवसर क्या मिला, सेंट्रल से पैसा मिला, सरकारी फंड रिलीज हुआ। अब भागी वो जितना पैसा आया है उसको तो कहीं ना कहीं सेट करना होगा ना, तो कहाँ जाएंगे, अपना बांध उनके चले जाते हैं बाहर, यही करने जाते हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा। कोरोना के समय को लेकर ज़्यादा कहा जा रहा है, जनता भी सवाल उठा रही है, कैसा धर्म है नेता का कि जब आपदा आई तो छोड़ के चले गए। संवेदनहीन है लालू प्रसाद यादव जी, क्या किए हैं समाज से छुपा हुआ नहीं है। समाज के कितने लोग छोड़ के यहाँ से चले गए, या अपहरण रंगदारी की वजह से कितने लोग यहाँ से पलायन कर गए, उन्हीं का नेक्स्ट जनरेशन है। तो ये लोग शुरू से पलायनवादी नेता कहें या अवसरवादी नेता बोलें, क्या बोलें इनको, तो इनका विजन क्या है। समाज इनको बनाता है, पद प्रतिष्ठा देता है। जब अपनी प्रतिष्ठा आप खुद नहीं संभाल सकते हैं, समाज क्या संभालेगा आपका, तो भागना ही है इनको। कोरोना एक्चुअली इतना खौफ का ये था कि लाल मने तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, लालू जी हो, मिसा भारती, किसी की औकात ही नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी, जो क्योंकि बिहार के लिए कोई सोच नहीं थी। अगर कोई सोच होती तो बताइए, इतना घटिया तरीके से कोई भागेगा? कोई नहीं भागेगा। हम लोग तो वो सिर्फ उन्हीं से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, उसी परिवार से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उस परिवार ने कोई अपना दायित्व नहीं आज तक पूरा किया। जंगल राज लाया, बूढ़ा बाल साफ करो का स्लोगन लाया, वो भी इसलिए लाया क्योंकि उनको MY समीकरण पे आराम से जीत हो सकती थी, चाहे उसके लिए कितना भी पतन के गर्त में वो गिर जाए। तो वो क्यों कोरोना में क्यों पब्लिक का साथ देंगे? तो सोचने की बात है कि नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट बोलेंगे, ये करेंगे, जो भी कर सकें वो साम दंड भेद के स्थिति ही इतना छोटा हो, भूरा बाल साफ करो, माई समीकरण, किसी विशेष वर्ग को लेकर के, तो जो समाज पूरे समाज को लेकर नहीं चल सकता, वो किस बात का नेता। हाँ ठीक है, बिहार की जनता दोषी है, उसके लिए उनको सत्ता पे आसीन की है, लेकिन वो अकेले दोषी नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं, बिहार का समाज भी दोषी है। दिखता है सब कुछ। अब एक पढ़े लिखा समाज के आए हैं, प्रशांत जी बोलते हैं क्या, जन स्वराज बोलते हैं, देखिए क्या करते हैं। उम्मीद है, और इन्हीं पे एक उम्मीद है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों की तरह बात करते हैं। इन सब जाहिलों को तो हम लोग देख चुके 35 साल से। क्या कहेंगे सर, नेता प्रतिपक्ष यहाँ आपदा आती है तो कहीं और खुद ही पलायन कर जाते? भाई तो आपदा झेलने के लिए जगह को ठीक ठाक बनाइएगा ना। कोई आपदा आएगा तो उसके लिए अच्छा घर बनाना पड़ता है, अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जब आप अच्छा बनाए ही नहीं तो क्या कीजिएगा, भागिएगा नहीं तो क्या कीजिएगा। एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि अगलगी में कुकुर जलता है नहीं जलता है। वो जब देखेगा कि भाई झेलने आग को से बचाने के लिए घर हम बचाए ही नहीं है, बनाए ही नहीं है, तो भागिए दूसरे जगह। तो उन्होंने भी यही किया, चाहे RJD की सरकार हो चाहे जदयू में, दोनों सरकार में वो शामिल रहे हैं। वो तो हम तो आप कैसे कह रही हैं विपक्ष के नेता है, हमको तो लगता ही नहीं कि विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता नहीं लगते ना, वो तो अभी चले आए, पता लगेगा 1 घंटा के बाद नीतीश जी के साथ आके डिप्टी CM बन जाएंगे। कब डिप्टी CM से बाहर चले जाएंगे, तो कब विपक्ष में जाते हैं और कब सत्ता पक्ष में आते हैं, इसका आता पता ही नहीं चलता है ना। तो चलिए, जनता के सवालों को लेकर हमारी मौजूदगी जनता के ही बीच थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से कोरोना काल में बिहार में आई आपदा को लेकर देश को छोड़कर चले गए थे, इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच मौजूद थे। बाकी बिहार के तमाम नेताओं की सच्चाई और जनता की बातों को लेकर हमेशा हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।